गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। प्रीवियस वीडियो में हमने अल्ट्रावायलेट स्पेक्ट्रोस्कोपी के एब्जॉर्प्शन लॉ, लैम्बर्ट बियर लॉ और लेमेट लॉ के बारे में अध्ययन किया है। आज हम स्टडी करेंगे इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन इन अल्ट्रावायलेट स्पेक्ट्रोस्कोपी। देखिए, अल्ट्रावायलेट स्पेक्ट्रोस्कोपी में जब किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का स्टडी किया जाता है तो ऑर्गेनिक कंपाउंड में बॉन्डिंग के बेस पे ट्रांजिशन पाए जाते हैं। ट्रांजिशन सिग्मा टू सिग्मा स्टार हो सकता है, सिग्मा टू पाई स्टार हो सकता है, नॉन बॉन्डिंग टू सिग्मा स्टार हो सकता है और नॉन बॉन्डिंग टू पाई स्टार ट्रांजिशन हो सकता है। तो कहने का मतलब ये है कि जब कोई कार्बनिक यौगिक पराबैंगनी स्पेक्ट्रम देता है तो वह कार्बनिक यौगिक अल्ट्रावायलेट रेडिएशन से उत्तेजित होकर विभिन्न प्रकार के संक्रमण दर्शाता है। ये निम्नानुसार हैं कि दे आर 4 टाइप ऑफ इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन इन अल्ट्रावायलेट स्पेक्ट्रम ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। फर्स्ट सिग्मा टू सिग्मा स्टार ट्रांजिशन, सेकंड नॉन बॉन्डिंग टू सिग्मा स्टार ट्रांजिशन, थर्ड पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशन एंड फोर्थ नॉन बॉन्डिंग टू पाई स्टार ट्रांजिशन। So various electronic transition occur in ultraviolet spectroscopy. Here we discuss 4 type of electronic transition. First, required energy for electronic transition. The energy order of above transition is given below. कि in the required energy sigma to sigma star is greatest, then non bonding to sigma star, and non bonding to sigma star energy is greater to pi star energy, and pi to pi star energy greater non bonding to pi star. This is the energy sequence of this transition. तो ये बहुत से कंपटीशन एग्जाम में ये एग्जाम्पल के रूप में पूछा जाता है कि द करेक्ट ऑर्डर ऑफ द इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन इन अल्ट्रावायलेट स्पेक्ट्रोस्कोपी, देन यू फाइंड आउट द आंसर ऑन दिस बेस. Pi to pi star and non-bonding to pi star electron transition are very important in ultraviolet spectrum. क्योंकि पाई टू पाई स्टार, नॉन बॉन्डिंग टू पाई स्टार, ये जो भी ट्रांजिशन है वो अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स में पाई जाती है। हीट्रो एटम वाले जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनमें पाए जाते हैं। देखिए, ये ट्रांजिशन का ग्राफ दिया हुआ है यहाँ पे, इसको थोड़ा ध्यान से देखो। इस ग्राफ में जो ट्रांजिशन दिखाए गए हैं, 4 प्रकार के ट्रांजिशन आपको दिख रहे हैं और चारों प्रकार के ट्रांजिशन स्पष्ट हैं। और इन ट्रांजिशन में ये स्पष्ट पता चल रहा है कि सिग्मा टू सिग्मा स्टार ट्रांजिशन के लिए एनर्जी बहुत ज़्यादा चाहिए, क्योंकि इनका एनर्जी लेवल में जो गैप है वो बहुत ज़्यादा है। सेकंड है नॉन बॉन्डिंग टू सिग्मा स्टार, फिर उससे कम एनर्जी चाहिए पाई टू पाई स्टार, और सबसे कम एनर्जी चाहिए नॉन बॉन्डिंग टू पाई स्टार। तो इस प्रकार से ये 5 एनर्जी लेवल्स हैं, सिग्मा और पाई। इनको बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल लेवल कहा जाता है। फिर एक होता है एन, जिसे नॉन बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल लेवल कहा जाता है। और फिर पाई स्टार एंड सिग्मा स्टार, ये हैं एंटी बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल एनर्जी लेवल्स। तो सिग्मा और पाई में सिग्मा की जो बॉन्डिंग एनर्जी लेवल है वो पाई से कम होती है। अब देखिए, इन ट्रांजिशनों के बारे में अपन अध्ययन करते हैं कि किस ट्रांजिशन के लिए क्या रेंज होनी चाहिए लैम्बडा की और क्या क्या उसके लिए नियम है। देखिए, पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशन वे यौगिक जिनमें सभी संयोजी इलेक्ट्रॉन सिग्मा बंध बनाते हैं, ओनली कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म, ऐसे यौगिक सिग्मा टू सिग्मा स्टार ट्रांजिशन दर्शाते हैं। ऐसे यौगिक कौन से ट्रांजिशन देते हैं? सिग्मा टू सिग्मा स्टार ट्रांजिशन देते हैं। इस प्रकार के संक्रमण के लिए, इस प्रकार के ट्रांजिशन के लिए अधिक ऊर्जा की आवश्यकता नहीं होती। दे आर नो नीड फॉर मोर एनर्जी ऑफ दिस टाइप। अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है, दे आर मोर नीड ऑफ एनर्जी, क्योंकि सिग्मा इलेक्ट्रॉन अणु में परमाणु के साथ अधिक मजबूती से बंधे होते हैं। जिसे
मीथेन जो मॉलिक्यूल है उसका 125 नैनोमीटर, ईथेन 135 नैनोमीटर पर ये दर्शाता है ट्रांजिशन। नोट क्या है कि अधिक ऊर्जा की आवश्यकता के कारण अवशोषण बैंड दूर पराबैंगनी क्षेत्र फॉर अल्ट्रावायलेट रीजन अर्थात कम तरंगदैर्ध्य वाले क्षेत्र में प्राप्त होता है। नॉन बॉन्डिंग टू सिग्मा स्टार ट्रांजिशन, वे संतृप्त यौगिक जिनमें अबंध इलेक्ट्रॉन वाले परमाणुओं से युक्त समूह एकल बंध से जुड़े हों, उनमें नॉन बॉन्डिंग टू सिग्मा स्टार ट्रांजिशन पाया जाता है। साधारणतः अबंध इलेक्ट्रॉन रखने वाले परमाणु सल्फर, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एवं हैलोजन होते हैं, जैसे ट्राइफेनिल अमीन, मैथिल एल्कोहल, मैथिल आयोडाइड में संगत लैम्ब्डा मैक्स का मान क्रमशः 227, 174 और 258 नैनोमीटर होता है। थर्ड है पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशन। इस प्रकार का जो ट्रांजिशन है उन यौगिकों में पाया जाता है जिनमें पाई कक्षकों में इलेक्ट्रॉन होते हैं, अर्थात ये अनसैचुरेटेड यौगिक होते हैं, जैसे एल्कीन, एल्काइन, कार्बोनिल, नाइट्राइल और एजो कंपाउंड, जिनमें कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड या कार्बन ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड होता है, कार्बन नाइट्रोजन के बीच में डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड होता है, एजो कंपाउंड में नाइट्रोजन नाइट्रोजन के बीच में डबल बॉन्ड होता है। तो इनके जो पाई इलेक्ट्रॉन हैं उनका ट्रांजिशन होता है। इस प्रकार के संक्रमण के लिए आवश्यक ऊर्जा नॉन बॉन्डिंग टू सिग्मा स्टार संक्रमण के लिए आवश्यक ऊर्जा से कम, परंतु नॉन बॉन्डिंग से पाई स्टार संक्रमण के लिए आवश्यक ऊर्जा से अधिक होती है। और फोर्थ ट्रांजिशन है नॉन बॉन्डिंग टू पाई स्टार ट्रांजिशन। ऐसे यौगिक जिनमें नॉन बॉन्डिंग एवं दोनों प्रकार के इलेक्ट्रॉन विद्यमान होते हैं, मतलब अनसैचुरेटेड और नॉन बॉन्डिंग भी, इस प्रकार का संक्रमण पाया जाता है। इस संक्रमण में एकक इलेक्ट्रॉन युग्म में से एक इलेक्ट्रॉन उत्तेजित होने पर पाई स्टार विपरीत बंधी कक्षक में पहुंचता है और कार्बन, उदाहरण के रूप में कार्बोनिल है, जिसमें कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड और ऑक्सीजन पे 2 लोन पेयर युग्म हैं समूह, ऐसे कार्बोनिल में 279 नैनोमीटर पर ये नॉन बॉन्डिंग टू पाई स्टार ट्रांजिशन के कारण स्पेक्ट्रम प्राप्त होता है। नोट, सिग्मा टू पाई स्टार एवं पाई टू सिग्मा स्टार दोनों सम्मिति अनुमत नहीं है, इन्हें फॉरबिडन ट्रांजिशन कहते हैं। आइडेंटिफाई कम इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन इन फॉलोइंग पेयर्स: एसीटोन एंड बेंजीन, पाई टू पाई स्टार एंड नॉन पाई सिग्मा टू सिग्मा स्टार। ये इसमें डाई एथिल ईथर एंड एसीटोन, सिग्मा टू सिग्मा स्टार एंड नॉन बॉन्डिंग टू सिग्मा स्टार। एसीटोन एंड एथीन, सिग्मा टू सिग्मा स्टार एंड पाई टू पाई स्टार। अलाउड एंड फॉरबिडन ट्रांजिशन, देखो इसको थोड़ा ध्यान से देखना कि अलाउड ट्रांजिशन, दोज ट्रांजिशन फॉर विच एप्सिलॉन मैक्सिमम इज 10⁴ और मोर देन 10⁴ आर कॉल्ड अलाउड ट्रांजिशन। एग्जाम्पल, सिग्मा टू सिग्मा स्टार एंड पाई टू पाई स्टार। सेकेंड है फॉरबिडन ट्रांजिशन फॉर द ट्रांजिशन द वैल्यू ऑफ एप्सिलॉन मैक्सिमम इज अराउंड 10 to 100। एग्जाम्पल, नॉन बॉन्डिंग टू सिग्मा स्टार एंड नॉन बॉन्डिंग टू पाई स्टार। तो ये फॉरबिडन में आते हैं और ऊपर वाले अलाउड ट्रांजिशन में आते हैं। तो सिग्मा टू सिग्मा स्टार एंड पाई टू पाई स्टार बोथ ट्रांजिशन आर अलाउड ट्रांजिशन एंड नॉन बॉन्डिंग टू सिग्मा स्टार एंड नॉन बॉन्डिंग टू पाई स्टार बोथ ट्रांजिशन आर फॉरबिडन ट्रांजिशन। थैंक यू स्टूडेंट। नेक्स्ट क्लास में अपन इससे आगे स्टडी करेंगे। ओके, थैंक यू।